क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी माँ भी होती है जो श्मशान में निवास करती है, जिनका स्वरूप रक्त से आच्छादित होता है, जो कपाल माल से सजी होती है और फिर भी जिनकी आंखों में केवल करुणा जलती है। यह माँ फूलों से प्रसन्न नहीं होती, न मंदिरों की घंटियों से। उनका आसन है राख और उनका स्थान है मृत्यु का द्वार। लेकिन यही माँ जीवन का अंतिम सहारा बन जाती है। वही है माँ तारा, वो शक्ति जो मृत्यु से बचाती ही नहीं बल्कि मृत्यु के पार मोक्ष तक ले जाती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कौन है माँ तारा और क्यों तारापीठ को दुनिया का सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ माना जाता है। माँ तारा का निवास माना जाता है तारापीठ में, एक ऐसी भूमि जो रहस्यों और तांत्रिक चेतना से भरी हुई है। कथा उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया था। उस मंथन से अमृत और विष दोनों प्रकट हुए। जब हल्लाहल विष निकला तो उसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि भस्म होने लगी। तभी शिवजी ने जगत की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। पर वह विष केवल कंठ तक सीमित कहां रहा, उसका प्रभाव शिव के संपूर्ण शरीर पर छा गया। महादेव स्थिर हो गए, समाधि में चले गए। उनके शरीर में कोई गति न थी, श्वास रुक गई थी। देवता व्याकुल हो उठे, त्रिदेव मौन हो गए, मानो संपूर्ण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। ऐसे समय में ब्रह्मांड ने एक अद्भुत पुकार सुनी श्मशान से। वहां प्रकट हुई एक देवी, न कोई श्रृंगार न स्वर्ण आसन। वे राख से अलंकृत थीं, कपाल माल से विभूषित। उनकी आंखों में अग्नि नहीं, करुणा का महासागर था। वही थी माँ तारा। उनके हाथों में न कमल था, न वीणा न बांसुरी। उनके स्वरूप में वह शक्ति थी जो मृत्यु के अंधकार में जीवन की राह दिखाती है। मां तारा कैलाश पहुंची। वहां महादेव अचेत पड़े थे। वह महाकाल जिन्हें मृत्यु भी छू नहीं सकती, आज विष के कारण असहाय शिशु समान मां की गोद में थे। तारा मां ने उन्हें अपनी बाहों में लिया, एक हाथ से उनके मस्तक को सहलाया और अपने स्तनों से अमृत पिलाया। यह अमृत न तो किसी समुद्र से निकला था, न किसी औषधि से निर्मित था। यह था परम मातृत्व का अमृत जो मृत्यु को भी जीवन में बदल देता है। शिव की चेतना लौटी, उनकी नेत्रों ने पुनः प्रकाश देखा और उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड ने अनुभव किया कि जब करुणा स्वयं शक्ति का रूप धारण करती है तो वह मां तारा कहलाती है। यही कारण है कि मां तारा केवल एक रहस्यमयी देवी नहीं बल्कि जीवन की पारगमन शक्ति है। जब सती का अंग भंग हुआ था तब उनकी नेत्र ज्योति जहां गिरी थी वहीं तारापीठ की स्थापना हुई। यह स्थान पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। किंतु यह केवल भूमि नहीं, यह एक जीवित तांत्रिक शक्तिपीठ है। यहाँ मां तारा का मंदिर श्मशान के समीप है। दिन और रात का कोई भेद यहाँ नहीं दिखता। आधी रात को भी जब साधक साधना करते हैं तो उनकी पुकारें मुक्त आत्माओं की आहट जैसी लगती हैं। तारापीठ की पूजा साधारण मंदिरों जैसी नहीं। यहाँ फूलों और दीपकों से नहीं बल्कि राख, रक्त और तांत्रिक अनुष्ठानों से आराधना होती है। माँ की मूर्ति को बमाक्ष कहा जाता है, अर्थात जिनकी आंखें जीवित प्रतीत होती हैं। ऐसा विश्वास है कि यह प्रतिमा सचमुच जीवंत है और उसकी दृष्टि भक्त के भीतर तक झांक लेती है। मंदिर के पीछे श्मशान भूमि है। वहीं साधक शव साधना, भैरव उपासना और तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए रात भर तपस्या करते हैं। यह श्मशान केवल मृत्यु की भूमि नहीं बल्कि आत्मा के अहंकार मुक्त होकर प्रकाश की ओर बढ़ने का स्थल है। इसी भूमि पर जन्म हुआ था बामाखेपा का, जिन्हें मां तारा का प्रिय पुत्र और साधक माना जाता है। उनकी साधना इतनी विलक्षण थी कि वे मां से हंसते खेलते, रूठते, यहां तक कि डांटते भी थे। किंवदंती है कि मां तारा ने उन्हें स्वयं दीक्षा दी और दिव्य दृष्टि प्रदान की। कई बार मंदिर बंद होने के बाद भी मां की मूर्ति से हंसी और वार्तालाप की ध्वनि आती थी, मानो मां अपने बालक से बातें कर रही हों। एक बार एक तांत्रिक ने उनकी साधना में बाधा डालनी चाहिए, तब स्वयं मां तारा प्रकट हुई और उसे रोका। तभी से यह मान्यता बनी कि बामाखेपा केवल भक्त नहीं बल्कि मां के सखा और पुत्र समान थे। आज भी श्रद्धालु
तारापीठ जाकर उनकी समाधि पर माथा टेकते हैं और मंदिर में उनके चरणों से होकर प्रवेश करते हैं। मां तारा को अक्सर मां काली का ही रूप समझा जाता है, परंतु जो साधक तंत्र की गहराई को जानते हैं वे अंतर को भली भांति समझते हैं। मां काली संहार की अधिष्ठात्री हैं। जब समय का प्रवाह समाप्त हो जाता है तब उनका रौद्र रूप प्रकट होता है। वहीं मां तारा वह ज्योति है जो विनाश के उपरांत साधक को मृत्यु से पार कर चेतना में नया जीवन देती है। तारा का अर्थ ही है जो पार उतारने वाली। ये केवल नाम नहीं बल्कि साधना का अनुभव है। मां तारा की दृष्टि आत्मा की गहराई तक उतरती है, वहां तक जहां भय और विश्वास एक दूसरे में उलझे होते हैं। उसी क्षण से साधक की यात्रा शिवत्व की ओर प्रारंभ होती है। पुराणों में वर्णन है कि जब सप्तर्षि भी आत्मबोध की खोज में असफल हुए तब उन्होंने किसी देवता की नहीं, मां तारा की शरण ली और मां ने उन्हें न केवल ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया बल्कि ब्रह्मांड की गति का दायित्व भी सौंपा। यह प्रमाण है कि मां तारा केवल श्मशान की देवी नहीं बल्कि सत्य की धारणी और ब्रह्म की अधिष्ठात्री भी हैं। जो साधक भय को मां के चरणों में समर्पित करता है वह उनकी अदृश्य करुणा से आच्छादित हो जाता है। मां तारा के स्वरूप का अनुभव करने वाला जान लेता है कि यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वह शक्ति है जो मृत्यु के ऊपर नृत्य करती है। उनकी आंखों में रक्त ज्योति है पर हृदय करुणा से भरा है। वे एक क्षण में संहार भी कर सकती हैं और उसी क्षण जीवन भी दे सकती हैं। तो भक्तों, यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो मां तारा का स्मरण अवश्य करें और कहें जय मां तारा। तो भक्तों, यह है मां तारा की वह अद्भुत कथा जो हमें सिखाती है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मां तारा केवल श्मशान की देवी नहीं है, वे वह ज्योति हैं जो मृत्यु के अंधकार को पार कर आत्मा को मोक्ष तक ले जाती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां तारा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि मां की कृपा हर भक्त तक पहुंच सके। और हां, ऐसे ही और रहस्यमयी और दिव्य किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मां तारा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय मां तारा।